हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2015 में रिलीज हुई द कॉप्स ऑफ एना फ्रिट्ज मूवी के बारे में। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि एक पॉपुलर एक्टर की रहस्यमय तरीके से पार्टी में मौत हो गई होती है। उस एक्टर का नाम होता है एना फ्रिट्ज। एना की डेथ बॉडी को मुर्दा घर ले जाया गया है। वहाँ पर एक वर्कर जिसका नाम पाऊ है और वो एना की एपी के लेता है। पाऊ उसी हॉस्पिटल में मुर्दों को मुर्दा घर ले जाने का काम करता है। कुछ देर बाद हमें पाऊ के दोस्तों को दिखाया जाता है। उन दोनों का नाम इवान और हावी होता है। ये लोग पाऊ से मिलने हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं। इवान और हावी पाऊ को पार्टी में साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन पाऊ की शिफ्ट खत्म होने में अभी 1 घंटा बाकी होता है। बाद में तीनों दोस्त हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और ड्रिंक और ड्रग्स करते हैं। कुछ देर बाद इवान पाऊ को एना के बारे में पूछता है। पाऊ से ये भी पूछता है कि क्या वो उसे देख सकता है, लेकिन पाऊ उसे मना कर देता है। इवान के बार बार कहने पर वो अपनी जॉब को रिस्क में डालकर राजी हो जाता है। फिर पाऊ अपने दोस्तों को मुर्दा घर की ओर ले जाने लगता है। इवान एना को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है, पर हावी थोड़ा सा डरा हुआ लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ मुर्दा घर में घुस जाता है। पाऊ हावी और इवान को लेके एना के बॉडी के पास आते हैं और उसके ऊपर सफेद कफन को हटाते हैं। एना बहुत ही खूबसूरत होती है और इवान खुद को रोक नहीं पाता है और एना के बूब्स प्रेस करने लगता है। इवान को ऐसा करते देख हावी को बहुत गलत लगता है, क्योंकि वो एक मरी हुई लाश थी। एना की खूबसूरती में इवान पूरी तरह से डूब जाता है और अपने दोस्तों को कहता है, अब मैं इसके साथ सेक्स करूंगा। हावी उसे ये करने से मना करता है, लेकिन इवान अब पूरी तरह से हौसी बन गया था और हावी की बात नहीं मानी। अब पाऊ भी एना के साथ सेक्स करना चाहता है। पाऊ अपने दोस्तों से कहता है कि इसके पहले उसने और एक बार 18 साल की मरी हुई लड़की के साथ सेक्स किया था। फिर पाऊ और हावी सामने वाले दूसरे रूम में चले जाते हैं और उधर इवान एना के साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। इवान के हो जाने के बाद पाऊ आता है और वो भी एना की डेड बॉडी के साथ सेक्स करने लगता है। तब सेक्स दौरान एक बहुत ही अनोखी घटना घटती है और एना एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और मुर्दा एना फिर से जिंदा हो जाती है। एना की खुली आंखें देखकर पाऊ पूरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने लगता है। पाऊ उसके दोस्तों को बताता है एना फिर से जिंदा हो गई है। एना को जिंदा देख पाऊ और इवान काफी डर जाते हैं, क्योंकि शायद एना उसके रेप होने की बात पुलिस को ना बता दे। फिर इवान उसे मारने की भी कोशिश करता है। दूसरी तरफ हावी एना की हेल्प करने लगता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इवान अपना प्लान जब हावी से बताता है, तब हावी ये सब करने से मना कर देता है और एना को बस बचाने की सोचता है। इस बात को लेकर हावी और इवान की लड़ाई शुरू हो जाती है और इवान मार मार के हावी का सर फोड़ देता है और हावी के सर से काफी खून निकलने लगता है। इवान को जब रियलाइज होता है तो वो हावी के पास जाकर सॉरी कहता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। एना की पूरी बॉडी अभी भी काम नहीं कर रही थी। वो बस अपने सर को हिला पाती थी और धीरे धीरे बोल पाती थी। पाऊ और इवान एना और हावी को लेकर मुर्दा घर से साइड वाले रूम में चले जाते हैं और हावी के खून को साफ करने के बाद पाऊ अपने कलीग को मैसेज करता है, बताता है कि मुर्दा घर में वो लॉक हो गया है। कुछ देर बाद उसका कलीग आता है और पाऊ को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ हावी का काफी खून बह जाने की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है, लेकिन एट लास्ट हावी मर जाता है। जब पाऊ वापिस आता है तो हावी को मरा हुआ देखकर वो रोने लगता है। इवान पाऊ को बताता है कि अगर पुलिस को ये सब पता चल गया तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। इसलिए दोनों एना को मारने की और हावी की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। जब ये सब बात इवान और पाऊ कर रहे होते हैं तो एना नीचे गिरकर हावी के फोन से किसी को कॉल लगा देती है। एंड वक्त पर इवान वहाँ पर आ जाता है और फोन को लगने से पहले ही एना के पास से फोन छीन लेता है और वो जब कॉल हिस्ट्री खोलता है तब पता चलता है कि एना ने अपने फादर को कॉल लगाया था, पर कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। इवान एना की बॉडी को दूसरी जगह पर ले जाने की कोशिश करता है, तभी हावी के फोन में कॉल आता है। एक्चुअली में वो एना के फादर का था। जैसे ही इवान ने कॉल उठाया तभी एना जोर जोर से अपने फादर को पुकारने लगी, लेकिन पाऊ ने उसका मुंह बंद कर दिया और इवान एना के फादर से कहता है ये एक रॉन्ग नंबर है और उसका फोन रख देता है। इस बात से इवान ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इवान हॉस्पिटल के बाहर एक डस्टबिन कंटेनर को लेने जाता है ताकि वो लोग हावी की लाश को उसमें डालकर बाहर ले जा सके और इवान पाऊ को कहता है कि तुम एना के हाथ पैर बांध दो। पाऊ जब एना के हाथ पैर बांध रहा होता है तब एना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले, वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। उसने बोला कि इवान एक किलर है, उसने जानबूझकर हावी को गला दबाकर मार दिया था जब तुम बाहर गए थे। और एना पाऊ से ये भी कहती है कि तुम किलर नहीं हो, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम इवान की बात मत मानो। पाऊ सोच में पड़ जाता है, लेकिन इतनी मुश्किल के कारण वो एक्चुअली सोच नहीं पाता है और एना के हाथ पैर बांधकर उसके मुंह पे टेप मार देता है कि वो चिल्ला ना पाए।
और पाऊ अंदर के रूम में जाकर हावी के खून को साफ करने लगता है। एना इस बात का फायदा उठाती है और धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए उस मुर्दा घर से निकलने लगती है और इधर इवान कंटेनर को लेकर मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगता है और मुर्दा घर पहुंचते देखता है कि एना वहां पर नहीं है। ये बात जब इवान पाऊ को बताता है तब दोनों डर जाते हैं और एना को खोजना स्टार्ट कर देते हैं। एना घसीटते घसीटते एलिवेटर के पास पहुंच जाती है और जैसे ही वो एलिवेटर बंद होने वाला होता है कि तभी इवान वहां पर आ जाता है और एना को घसीटकर फिर मुर्दा घर में ले जाता है। अब पाऊ को इवान के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते हैं और वो इवान से कहता है कि एना ने उसको बताया कि तुमने ही हैवी को जानबूझकर मारा था, लेकिन इवान इस बात को इनकार कर देता है। कहता है कि एना जानबूझकर ऐसा कर रही है कि वो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सके। फिर वो दोनों एना को मारने का तरीका सोचने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग एना को दम घोटकर मारेंगे। इवान एक कपड़ा लाके पाऊ को देता है और मारने को कहता है, लेकिन पाऊ मना कर देता है और कहता है कि वो किलर नहीं बनेगा और हैवी का खून तुमने ही किया है तो इसे भी तुम ही मारोगे। इवान 2 मर्डर का केस अपने पर नहीं लेना चाहता था। तभी वो पाऊ का हाथ पकड़कर दोनों साथ में एना का दम घोटने लगते हैं। कुछ देर बाद एना हाथ पैर हिलाना बंद कर देती है और इवान को कंफर्म हो जाता है कि अब एना फिर से मर चुकी है। उसके बाद पाऊ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और इवान एना की बॉडी को कंटेनर में डालकर बाहर निकलता है। इवान एना की डेड बॉडी को कहीं दूर जाकर फेंक देता है और हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगता है। इधर हॉस्पिटल में पता चलता है कि पाऊ और एना मिले हुए हैं और एना अभी भी जिंदा है। एक्चुअली में एना ने पाऊ को मना लिया था और वो तब से मरने की एक्टिंग कर रही थी। इवान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पाऊ को लेकर हॉस्पिटल के बाहर निकलने लगता है। तभी इवान अपने पर्स में चेक करता है और उसकी आईडी कार्ड उसमें मिसिंग रहती है। तब वो दौड़ते हुए मुर्दा घर की ओर जाता है। पाऊ उसे रोकने की कोशिश करता है और वो मुर्दा घर में घुस जाता है। जैसे ही वो मुर्दा घर का दरवाजा खोलता है वहाँ पर वो एना को जिंदा देखता है। एना को जिंदा देखकर इवान को पता चलता है कि पाऊ भी उसे धोखा दे रहा है। फिर वो पाऊ का गला दबाने लगता है, लेकिन पाऊ उसका दोस्त होने के कारण उसे जान से नहीं मारता। तभी एना पीछे से आकर इवान के गले में कैंची घुसा देती है और इवान वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। पाऊ ये सब देखकर डर जाता है और एना पाऊ के पास आकर उसको भी कैंची मार मार कर उसकी भी जान ले लेती है। अब इस मुर्दा घर में सिर्फ एना ही है जो जिंदा रह गई थी और इस मूवी का अंत यहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।